रोज़ दिखा के और कमज़ोर बनाता है, लेकिन गुरु रोज़ रोज़ अंदर की कमज़ोरी को दूर करके और हमें स्ट्रांग बनाता है। मन रोज़ कहने आ जाएगा अभी ज्ञान नहीं हुआ है, अभी तू दूर है गुरु से, भगवान तेरे को प्यार नहीं करता है। ये अजीब अजीब बातें हैं मन की, और सब समझते हैं ये हमारी भक्ति है, और ये भी असल में तो मन के ही चंगुल में पड़े। कल भी किसी ने शाम को प्रश्न किया, किसी बच्चे ने, हमने उसको समझाया। अब बातें भी बच्चों के अकॉर्डिंग थी सारी, जितनी बुढ़ियाँ सुडियाँ थी सारी लग गई दिहाड़ी पे, हमको ऐसा हमको वैसा। तुम्हारी बात ही नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती रीसम रीस नकलची बंदर सब बन जाते हैं, ना समझ आती है बात ना कुछ। चलो भाई हम भी उसी लाइन में खड़े हो जाएं। यही मूर्खता है सबके अंदर। अगर समझ में आए ना सही तरीके से बात, तो कोई उलझन वाली बात ही नहीं है। ज्ञान तो बहुत रिलैक्स करता है हमें। बस इतना फ़र्क ज़रूर है, जो लोग बिल्कुल लापरवाह हैं उनको गुरु ज़रूर जागृत करता है, क्योंकि कई लोग बिना स्थिति बनाए रिलैक्स हो जाते हैं, बिना अभ्यास किए रिलैक्स हो जाते हैं, अपने विकारों स्वभावों में पड़े ही रहते हैं, फिर अपने को ज्ञानी बना लेते हैं। तो ऐसे बंध ज्ञानी को गुरु ज़रूर जागृत करता है, संभालता है उसको। बाकी तो मन के चंगुल में क्यों आना। दादाजी बोलते थे आखिर तक भी मन से पूछोगे तो मन तुम्हें कहेगा तेरा अभी गुरु से प्रेम नहीं है। मन तो तुम्हें यही बताएगा, लेकिन तुम्हें अपने प्रेम में एतबार होना चाहिए। मन से पूछोगे मैं मुक्त हूँ, तो मन तुम्हें यही कहेगा तो मुक्त नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने मुक्त स्वरूप का निश्चय होना चाहिए। मन से पूछोगे मेरी गुरु संग निभाएगी, ये बड़ी सारी शंकाएं ले आएगा। तेरे अंदर तो ऐसी बात है, तेरे अंदर तो वैसी बात है। पर अगर तुम्हारा निश्चय है, दादाजी बोलते थे जब आज निभ गई तो आगे भी निभी पड़ी है, फिर ये सब भी विचार करने की क्या ज़रूरत है। सारा दिन अंदर ख्यालों से भी परेशान होके अपने को क्यों उलझाते हो। ज्ञान सुना विश्राम में आने के लिए, अब ज्ञान से भी अपने आप को उलझा लिया, ज्ञान से भी अपने आप को परेशान कर लिया, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ ज्ञान सुनने का। भाई तुम आनंद में रहना सीखो, मौज में रहना सीखो। मन रोज़ एक नई शर्त अड़ा के बिठा देता है, यहाँ भी हर रोज़ एक नई शर्त है, और जबकि कोई किसी जैसा हो नहीं सकता, प्रेरणा ले सकते हैं। आज मान लो कोई प्रेमी आता है, वो गुरु से बड़ा मिक्सअप होके हंसता है, बोलता है, प्रेरणा ले सकते हो, प्रेम बढ़ा सकते हो, लेकिन उसकी नकल थोड़ी करोगे। मेरा भी मन करता है मैं भी ऐसे बैठूं, मैं भी ऐसे हंसूं, मैं भी ऐसे बोलूं, तो ये तो अब ज़बरदस्ती की मुसीबत मोल लेने वाली बात है। हर एक का अपना अपना नेचर है, हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है, उसके अकॉर्डिंग हर कोई चलता है, कहीं कैसा कहीं कैसा। लेकिन सबको बीमारी आके लगती है दूसरे की नकल करने की। उस चक्कर में जो पाया होता है वो भी नहीं आनंद देता है। देखा जाए तो परेशानी कोई नहीं है, आनंद में बैठे हैं, गुरु के पास बैठे हैं, फिर भी उसके बाद इसकी नकल, उसकी नकल, उसकी नकल, उसकी नकल, हो दुखी। फिर मन तो रोज़ कहेगा तू ऐसा नहीं करता, तू ऐसा नहीं। गोपियों क्यों तृप्त हैं? उन्होंने कभी ग्वालों की तरफ देखा ही नहीं था, एक दूसरे की तरफ भी नहीं देखा। कृष्ण ने इसके घर मक्खन खाया, मेरे घर नहीं खाया, इसकी मटकी फोड़ी, मेरी तो नहीं फोड़ी। वो इसीलिए आनंद में थी कि जो उनको भगवान से मिलता था वो उसमें अपने आप को बड़ा तृप्त कर लेती थी। और अब मुसीबत क्या है, हर एक व्यक्ति को दूसरे जैसा कुछ करना है। वो ऐसा करता है मैं भी ऐसा करूं, वो मेरा भी ऐसा करने को दिल करता है। तुम्हें मिले हुए की जब तक संतुष्टि नहीं होगी, आनंद तो आने वाला नहीं।
सारी जिंदगी रोते रहो, बैठे रहो, दुखी होते रहो। और जो अपने अंदर तृप्ति ढूंढ लेता है, मिले हुए का कद्र करता है, तृप्ति ढूंढता है अपने अंदर, उसको आनंद आ जाता है, उसको मौज आ जाती है। भगवान भी कोई देख देख के नहीं बांटता, इसको मस्ती देनी है, इसको नहीं देनी है। सबसे पहले शुद्ध अंतःकरण, क्योंकि सबसे पहली रुकावट मन की मैल, मन का खोट, ये सबसे पहली रुकावट है। दूसरी कर्मों की शुद्धि चाहिए, तीसरा इंद्रिय संयम चाहिए, और फिर जो मिला है उसकी खुशी करना, उसमें बात बन जाती है। अब ऐसे तो सारी जिंदगी शंका में बीत जाएगी, तुम भी बैठे रहो। अब संत ने बोला मैं आखिरी वक्त बताऊंगा मेरी दाढ़ी अच्छी या कुत्ते की पूंछ अच्छी। पर आप लोगों ने ये दृष्टांत तो सुन लिया, पर क्या दादाजी का अनुभव सुना? दादा ने कहीं पर बोला मैं आखिरी वक्त बताऊंगा। दादा ने बोला मैं अभिमुक्त हूं। दादा ने किसी दिन कमजोरी की बात की है? दादा की किसी वाणी में, दादा के किसी कैसेट में, या गुरुजी से हमने दादा की इतनी बातें सुनी, किसी बात में ये बात आई हो कि दादाजी ने कमजोरी की कोई बात कही है? नहीं कही ना। दादा ने अपनी मुक्ति का निश्चय कर लिया, बल्कि उसको एक ने आके बोला दादा तुम भी मरेगा, हम भी मरेगा। उसको बोलता है हम नहीं मरेगा, हम नहीं मरेगा, तू मरेगा मैं नहीं मरूंगा। क्यों? अब तो हूं मैं अमर। एक ने बोला दादा तू भी मट्टी, मैं भी मट्टी। बोला रन तू होएगी मट्टी, मैं मट्टी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मट्टी का दावा मैं छोड़ चुका। दादा का ये निश्चय क्यों नहीं कैच करते हम लोग? उनकी ये खुनकी की बात क्यों नहीं समझते? मन की बातें सारी समझ आती हैं, लेकिन ये खुनकी की बातें समझो ना। एतबार गोपियों ने कहीं संशय की बात नहीं की कृष्ण हमारी तुमसे निभाएगी। रो रही हैं, बिलख रही हैं, याद कर रही हैं, पुकार रही हैं, पर संशय की बात फिर भी नहीं करती। हाँ, निश्चय की बात करती हैं कि हमको पता है तू यहीं कहीं खड़ा होके ना हमारी बातें सुन रहा है, तेरी आदत है छिप छिप के बातें सुनने की, अभी भी तू सुन नहीं रहा है। आया संशय उनके अंदर? हम ऐसी बातों को क्यों नहीं अनुभव में लाते हैं? पक्के होके बैठे, चार लोग मिलके भी आपको कह दें तू मुक्त नहीं है, तो भी आपका निश्चय बोले मैं तो मुक्त हूं। जे सब मिलके आखण पाए, वडा ना होए घाट ना जाए। समुद्र की बात आती है कि ना वो बड़ा होता है ना वो घटता है, वो एक सार। ऐसे हमारी भी स्थिति अंदर से एक सार होनी चाहिए। अब इस एक सार स्थिति ना होने में जरूर खोजो अंदर वाला किस बात पे अड़ा बैठा है। कोई गलत कर्म उसको याद आता है, कोई गलत विचार है उसके अंदर। आखिर अंदर क्या है जो मेरे को पावर में आने नहीं दे रहा है? आखिर अंदर क्या है जो मेरे को खुनकी में आने नहीं दे रहा है? उस कमजोरी को पकड़ के बाहर करो, अपने निश्चय में रहो। हाँ, उन लोगों को दिक्कत हो सकती है जिनके कर्मों में खोट बाकी, मन साफ नहीं है, झूठ सच पड़ा है अंदर, नकल करते हैं, अपने निश्चय में नहीं, अभ्यास में नहीं। बराबर ऐसे लोगों की दिक्कत है। पर अगर आप जानते हो आप अंदर से प्योर हार्टेड हो, आप जानते हो अंदर से आपके कर्मों में भी खोट नहीं है, झूठ सच का भी आपका स्वभाव नहीं है, ज्ञान का अभ्यास भी चलता है अच्छा, तो फिर परेशान होने की क्या बात है? फिर खाली मन आपको वीक करने आ रहा है और कुछ भी नहीं है, तो मन को परे करो। आज अगर हम आपको कहेंगे आपकी चेन पीतल की है, क्या आप उतार के यहाँ फेंक जाएंगे? आपको पता है गोल्ड की है, उल्टा आप ये बोलोगे ले इनको पहचान ही नहीं होगी सोने की, तभी तो कह रहे हैं पीतल की है। सोने और पीतल में कोई सबको फर्क पता चलता है।
आपको अपनी चेन में शंका नहीं आएगी, कहने वाले के लिए जरूर शंका आ जाएगी कि इसको पहचान नहीं है। अब मेरा निश्चय ऐसा होवे भीतर का, जो किसी के कहने से भी मैं डगमगाऊं नहीं, हिलूं नहीं, परेशान ना हो जाऊं, ऐसा ना सोचने लगूं कि पता नहीं मैं पहुंचूंगा मंजिल पर, नहीं पहुंचूंगा मंजिल पर। तो मैं खड़ा हूं, पहुंचूंगा कब? मंजिल क्या है? अपने को आत्मा जानना ही तो मंजिल है। तो मंजिल पर तो मैं खड़ा हूं, इसका मतलब अब मुझे कौन सी मंजिल को पाना है? बाकी पाना खोना भी कुछ नहीं है। ज्ञानी अपने निश्चय में मस्त बैठा है, ना कुछ पाया ना कुछ खोया, संशय मूल चुकाया। एक भ्रम था, दूर कर दिया। मंद अंधकार में रस्सी पड़ी थी, सर्प भास रहा था। प्रकाश किया, पता चल गया रस्सी है, सांप नहीं है। अब सपेरा चाहिए, बीन चाहिए, पत्थर चाहिए, लाठी चाहिए, बंदूक चाहिए, शोर मचाएं, मोहल्ला इकट्ठा करें, क्या करें? कुछ भी नहीं। संशय मूल चुकाया। ज्ञान से क्या हुआ है? संशय की निवृत्ति। संशय मूल चुकाया। जो भीतर संशय पड़ा था देह होने का, जो भीतर संशय पड़ा था अपने को शरीर करके जानने का, वो संशय मूल चुकाया। ज्ञान क्या कहता है? संशय की निवृत्ति। ज्ञान में और कोई मेहनत ही नहीं है, सिर्फ संशय की निवृत्ति है। और एक संशय से सारे संशय, देह होने का संशय, इस वजह से इंद्रिय अध्यास, विषयों में सुख बुद्धि हो गई, विकारों में सुख बुद्धि हो गई। एक संशय निवृत्त हुआ, सारे संशय खत्म हो गए। ज्ञान और किसको कहते हैं? संशय की निवृत्ति का नाम ही तो ज्ञान है। प्रकाश किसको कहते हैं? अंधकार का नाश ही प्रकाश है। संशय का नष्ट होना ही मेरी ज्ञान में स्थिति है। अब ये तो सपने में भी तुमको पक्का है कि मैं आत्मा हूं। अगर आपसे सपने में भी जगा के, नींद में भी उठा के पूछे तू कौन है? भाई मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। पक्का है कि नहीं है? फिर जब आपको 100% पता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, आपको 100% पता है मैं आत्मा हूं, संशय कहाँ है? बात खत्म। हम लोगों ने ज्ञान को भी पेचीदा बना रखा है। फलानी बात ऐसी, फलानी बात ऐसी, कुछ भी नहीं। दादा ने बोला मन को भी अपने में मत मानो। कोई ख्याल आ गया, मुझे ख्याल आ गया, मुझे नहीं आया, मन को आया ना, और मैंने जाना साक्षी हो के, बस ठीक है। मन को ख्याल आया, मन का ख्याल निवृत्त भी हो जाएगा। मैं साक्षी सुजाग हूं, मन के ख्याल को जानने वाला हूं। तो जितना हम अपने निश्चय की बात करेंगे उतना हम आनंद में रहेंगे। अब रोज बैठ के बोलो मेरा तो प्रेम ही नहीं गुरु से। कैसा प्रेम करना है गुरु से भाई? प्रेम माना भक्ति, श्रद्धा, विश्वास। और कैसा प्रेम करोगे? गले मिलोगे रोज आके? प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। बड़ा दिल करता है आपसे बैठें, बातें करें। क्यों? हम कोई तुम्हारा एंटरटेनमेंट चैनल है? तुम्हारे मोहल्ले वाली सहेली हैं कोई कि सारा दिन हम बैठ के तुमसे बकवासें करेंगे? बात तुम अपनी समय समय पर कर लेते हैं, हो गई बात। पता नहीं क्या सोचता है इंसान, क्या चाहता है। जितना दे दो और अधिक बीमारी लगी रहती है। फिर एक समय आके बल्कि गुरु सोच लेता है ये खुश होने का ही नहीं, इसको किनारे ही छोड़ दो। जब कोई व्यक्ति नहीं खुश होता, गुरु भी एक किनारे छोड़ देता है कि इसने खुश होना ही नहीं है। रोज इसके लिए कितना कर लो, ये फिर री लेके बैठा ही है। इससे अच्छा टाइम वेस्ट मत करो इस पे। कई लोग तो इसलिए साथ गवाते हैं, कई लोग इसीलिए नज़दीकी गवाते हैं, क्योंकि जितना करो उनके पास रोने के सिवाय कोई काम नहीं। तो हम लोग भी सोचते हैं इससे अच्छा 4 उन लोगों को दें जो कदर तो करें, जो बात तो करें। कल भी किसका फ़ोन आया, 2 मिनट हमने बात कर ली, हालांकि सुबह का वक्त था, टाइम होता नहीं इतना। खैर उठा लिया फ़ोन, बात।
वो 1 मिनट बात के उसने करोड़ बार शुक्राने मान। मैंने कहा अच्छा रखो, हमने मान लिए शुक्राने आपके, ले लिए। आपने मेरा फ़ोन उठा लिया, आपने मेरे से बात कर ली, बात 1 सेकंड की हुई, लेकिन उसके शुक्राने थे, दांत दांत में हंसी थी, ठाके थे, मेरा दिन सफल हो गया, मेरा दिन सफल हो गया। तो मज़ा तो ऐसे लोगों के साथ आता है ना, जो एक क्षण की बात की भी वैल्यू करते हैं। और जिसने वैल्यू ही नहीं करनी वो बैठ के री करता ही रहेगा। मैं यहाँ ना बैठा, मैं वहाँ ना बैठा, मैं कमरे में ना बैठा, मैंने चाय ना पी, मैंने बातें ना की, मैंने फलान ना किया। अरे भाई, एक व्यक्ति कितने लोगों से ऐसे कर सकता है? हर एक को बराबर का वक्त ही मिल पाएगा ना। तुमको जो मिला उसकी खुशी करो, लेकिन नहीं, तुम सेवा कर लेते हो, कबूल हो जाती है, उसकी खुशी कर लो। नहीं, वो तो ठीक है, चलो हम कभी कभी बोलते हैं इन लोगों को कि जो व्यक्ति री करता है ना, उसकी सेवा छुड़ा लो और उसको बोलो जा तू टाइम टाइम पे जाके बैठ आया कर, 5 मिनट बात करा, ये कर दो। वो भी मंजूर नहीं है। फिर इसका मतलब तुम्हें एक सेवा तुम्हारी संतुष्टि दे रही है ना, तुम्हारे लिए है ना इंतज़ाम, पर तुम्हें बीमारी है। वो गाना नहीं आता था पिक्चर में, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहूँगा। कई लोगों ने कसम उठाई हुई है, हम रोते रहे हैं, रोते रहेंगे, हंसना हमारी फितरत में ही नहीं है। नहीं है तो भैया रो बैठ के। फिर इसी को बोलते हैं सगल पदारथ है जगमाए, कर्महीन नर पावत नाए। और मन सोचता है मैं रो के दिखाऊंगा, गुरु को ज़्यादा तक पड़ेगी ना, गुरु के अंदर से निकल जाता है उल्टा ऐसा व्यक्ति कि तो हर वक्त इसके पास बैठेंगे बोर ही करेगा, ये फिर री करेगा कोई ना कोई, वो कन्नी काट के निकल जाएगा तुमसे। दूजे को खास बुला के भी बिठाएगा, पर ऐसे से कन्नी काट जाएगा, देख के चेहरा ही बिगाड़ लेगा अपना कि इसको लगे मूड में ही नहीं है, निकले मेरे कमरे से। हमने तो ये भी देखा बहुत, गुरु के पास अच्छे भले बैठे होते थे, किसी को देख के ऐसा मुंह करते थे। मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा आपको क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं, माई री करेगी। फिर मैंने ऐसा मुंह किया, इसको समझ आ गया ना मेरा मूड ही नहीं है बात करने का, भाग गई, अब बात कर। हाँ, अच्छे भले वो बैठे, एकदम समझ में आ गया कि अगर ज़्यादा भी री करो तो नज़दीकी नहीं मिलती, दूरी बढ़ती है। समझ में आ गई बात? तुम्हें कौन अच्छा लगेगा? अभी एक वो आ जाए कीड़ा तुम्हारे इधर घूमे, अभी सत्संग में बैठे होंगे, बुड़ भी भी, कितने परेशान हो जाओगे। हट मुआ यहाँ से, उठ के उसको मार के दम लोगे, मार दोगे, शांति हो जाएगी। तो तुम जब सारा दिन किसी के इर्द गिर्द री करोगे, अगले को पसंद आओगे? तो ये भी मन की बात है। मन खाम खा की बातें कमजोरी वाली और दुख वाली बना लेता है, फिर उलझ जाता है। गुरु ने भी इसको प्यार किया, मुझे नहीं किया, उसकी अपनी बात, तेरी अपनी बात। तेरा अपना तरीका लेने का, उसका अपना तरीका लेने का, उसमें भी कोई बराबरी नहीं है किसी की किसी से। सब अपने तरीके से चलते हैं, अपने तरीके से बढ़ते हैं। लेकिन ये एक बड़ी बीमारी है, चाहे भक्ति मार्ग पर चाहे ज्ञान मार्ग पर, हम अंदर अविश्वास में बहुत जीते हैं। और अविश्वास में जीने वाला कभी सफल नहीं, क्योंकि आपका विश्वास ही आपका निश्चय है। करोगे क्या? आपका विश्वास ही तो आपको तारेगा ना। आपको अपने प्रति अविश्वास है, चाहे प्रेम में चाहे ज्ञान में, तो अब कौन तार सकता है आपको? फिर कोई भी नहीं तार सकता। लेकिन आपका अपने में एतबार है, आपका काम बना पड़ा है। हमारा एतबार स्वयं में होना चाहिए, हमारा एतबार अपने में होना चाहिए। हम अपने निश्चय की जोत जला के बैठें। अब लोग जाते ज्वाला जी, ज्वाला जी में क्या है? कहते हैं पानी में भी जोत जल रही है, ठीक है ना? तो क्या मतलब है कि ऐसी जोत जलाना निश्चय की, कोई अकबर जैसा नहर का मुंह भी कर दे उस तरफ, तो भी जोत बुझे नहीं, पानी काट के भी निकल आए। मतलब परिस्थितियां कैसी हो जाएं, मन कैसा भी भाव कर दे नेगेटिविटी का, पर आपकी जोत तो जलती रहनी चाहिए, आपके अंदर तो जागृति बनी रहनी चाहिए, आपके अंदर तो स्ट्रांगनेस होनी चाहिए। ये है ज्वाला जी जाने का अर्थ। लोग ज्वाला जी को मत्थे टेकाते हैं,
ज्वाला जी की ज्योत पानी में जलती है, जबकि पानी आग का विरोधी है, पानी से आग बुझती है। तो वहां से हम सीख के तो आए नहीं कि अपना विश्वास इतना दृढ़ हो, निश्चय इतना दृढ़ हो कि हमारे अंदर कभी संशय जैसी बात पनपने ही ना पाए, कोई संशय पैदा ही ना होने पाए। हम मजबूत होके चलें, स्ट्रांग होके बढ़ें आगे। क्यों करनी कमजोरी की बात? एक ने बोला, दादा मेरी आपसे निभ आएगी। उसको बोलते हैं, दादाजी क्यों, मैं तेरी सौतन हूं। मतलब दादा? बोला, सौतन से अविश्वास होता है, भाई पता नहीं हम उससे रह पाएंगे कि नहीं, पर मैं तुम्हारा प्रेमी हूं, तुम हमारे प्रेमी हो, भला हमारी क्यों ना निभेगी? और आज ही निभी हुई है। हम क्यों विकल्प करते हैं? अगर चीनी आज मीठी है, कल कड़वी हो जाएगी। फिर मिश्री आज मीठी है, कल कड़वी हो जाएगी। तेरा मेरा आज प्यार है, कल खत्म कैसे हो जाएगा? तो ये बात क्यों सोचते हो? कमजोरी की बात क्यों सोचते हो अंदर में? निश्चय की बात सोचो ना। पता हो अंदर मेरा निश्चय दृढ़ है। अभी बाल सफेद हैं, आपको पता है आपके बाल सफेद हैं, कलर लगाते हैं, पर अगर कोई कह भी दे, अरे तेरे बाल सफेद दिख रहे हैं, तो हक्के बक्के थोड़ी हो गए, पता ही है वाइट है अंदर से। निश्चय भी ऐसा हो मजबूत। अभी आपको कोई कह दे, नहीं तू लड़की नहीं लड़का है, किसी को कह दे लड़का नहीं तू लड़की है, फिर मान लेगा वो, उसका अपना निश्चय है, उसको पता है। तो मुझे भी तो पता है मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, फिर मुझे कमजोरी की बात क्यों आ जाए? बाकी भाई जब तक जीवित तो माया में बैठे हो तो ये आते जाते रहते हैं ख्याल, कोई बात नहीं। राष्ट्रपति खड़ा रहे, परेड निकल जाए आगे से, ठीक है, ख्यालों की परेड निकल जाए, मैं अपने निश्चय में ज्यों का त्यों खड़ा ही हूं, मुझे कमजोर होने वाली कोई बात ही नहीं है। अब हालत ने मुझे कमजोर किया, हालत कहां से कमजोर करेगी? हालत को हिम्मत है कमजोर करने की? नहीं। मैंने हालत को भी जाना। अच्छा, हालत को भी जाना, मान लो मन कमजोर पड़ा, तो मैंने कमजोरी को भी तो जाना, मैं कमजोर थोड़ी हुआ। अगर मन किसी बात पे कमजोर हुआ, मैंने कमजोरी को भी जाना। अच्छा, अब मन की कमजोरी को भी जीतने वाला मैं हूं, फिर मैं ऐसा विचार करूं तो मन की कमजोरी को भी मैं जीत लूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये तो जितना जितना हम अपने अंदर के निश्चय को दृढ़ करेंगे, काम बनता जाएगा। और नहीं तो फिर ये राम जी बकरी का बच्चा क्यों उठाया है, कुत्ते का बच्चा, और राम जी ने 4 के कहने से बकरी का बच्चा छोड़ दिया। ठगों की तो पार्टी हो गई, राम जी खाली हाथ घर आ बैठा, तो फिर ये मूर्ख बन जाएंगे हम। कभी कभी हम अपने विचारों से मूर्ख बनते हैं, कभी कभी हम दूसरे की बात से मूर्ख बनते हैं। अब मान लो घर में ही कोई बात हो गई तो झट कह देंगे घर वाले, अभी ज्ञान लगा नहीं है आपको, अभी तो आपको क्रोध आ जाता है। मान लो, बोलो हाँ सॉरी मेरी गलती है, तेज वचन निकल गया, लेकिन ये थोड़ी है कि ज्ञान नहीं लगा है। आ जाता है कभी, स्वभाव निकल आया, कोई बात नहीं, पर आप तो इतने अंदर चले जाओगे, हाय मेरे को घर वाले भी कहते हैं ज्ञान नहीं लगा, मुझे खुद भी लग रहा है ज्ञान नहीं लगा। अरे कभी कभी तो होशियार ड्राइवर भी एक्सीडेंट कर बैठता है, कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर? बहुत अच्छा लिखते हैं, कभी कभी कटिंग करनी पड़ जाती। मान लो हम 100 चिट्ठी लिखते हैं, कटिंग नहीं होती, अभ्यास पड़ गया लिखने का, पर ऐसा भी नहीं है कि 100 के बाद किसी एक आदमी कटिंग करनी ना पड़े। कभी कभी लिखा जाता है गलत, कटिंग करनी पड़ती है। कभी कोई पूछ लेता है कुछ, कभी फ़ोन सुन रहे होते हैं, साथ साथ लिख रहे होते हैं, हो जाती है गड़बड़ कई बार। तो क्या हुआ, रोने बैठ जाए मुझे लिखना नहीं आता? आता है लिखना तो। और उल्टा फर्क क्या है, छोटे बच्चे को रबड़ दो ना, ऐसा घिस घिस के मिटाता है वो, पेज ही फाड़ दे, निशान ही बना दे वहां पे। और बड़े व्यक्ति को रबड़ दो,
वो मिटाता भी इतने प्यार से कि दिखे ना मैंने मिटाया। तो अब हम बड़े हो गए हैं, वैसे तो रबड़ लगाना पड़ता नहीं है, मान लो कभी 1% रबड़ लगाना भी पड़ जाए, इतने प्यार से रबड़ लगाओ किसी को पता ही ना चले मैंने रबड़ यूज भी किया है। बना लो अपने को फटाफट, क्या दिक्कत है उसमें, मोड़ लो अपने आप को फटाफट, क्या हुआ फिर। जाना तो सही ना, शुक्र है मुझे अपने विकार की पहचान हुई, शुक्र है मुझे मालूम पड़ा मैं कहां पर गलत हूं, शुक्र है मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी आई। अभी भी तो टाइम है हमारे आगे, हम जीत सकते, ऐसी क्या बात है। और ये है क्या, मिठाई की दुकान पे अगर एक मक्खी आ गई तो मिठाई थोड़ी कड़वी हो गई है, एक मक्खी के भिन भिनाने से मिठाई कड़वी हो गई क्या। तो अगर कोई विचार आ भी गया कभी तो फिर निश्चय खत्म हो गया क्या, ऐसा तो कुछ नहीं। गीता भगवान ने बताया, योग वशिष्ठ में लिखा है कि ज्ञानी हाय हाय करता भी शरीर छोड़े तो भी मुक्त है। हो सकता है शरीर की पीड़ा इतनी अधिक हो कि उसके मुंह से हाय भी निकल जाए। अब तुम बोलो ये तो हाय हाय कर रहा है, इसका देह में मन चला गया। नहीं, देह में पीड़ा है तो देह से ही आवाज भी आ रही है, वो फिर भी निश्चय में, वो फिर भी मुक्त है। इतना गुरु ने हमको अनुभव की वाणी से उठाया है, फिर हम बार बार नीचे क्यों आते हैं। हम ऊंचाई पर रहें, निश्चय में रहें, जागृत रहें, परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाएगा, प्रकृति भी उसके साथ है। और वैसे भी देखते नहीं हो, आज आप किसी की ऐसे नकल ही करो थोड़ी सी, थोड़े दिन में वो आदत ही बन जाती है। कोई अकला के बोले 2-4 बार आप नकल उतार दो, 5वीं बार ऐसे लगेगा मैं सीधी बात मैं क्यों अकलाने लगा, लगता है ना ऐसा। तो जब हम बार बार ज्ञान के निश्चय की बात करेंगे तो हम स्ट्रांग क्यों नहीं होंगे। हम बार बार अगर अपने निश्चय की जोत जलाएंगे तो हम कमजोर क्यों पड़ेंगे। हर एक अपने आप को बना सकता है और बनाना अपने को ही है। ये मत सोचना गुरु मुझे गारंटी देगा, फलाना मुझे गारंटी देगा, नहीं। ये मुक्ति का घंटा आपके अंदर से ही बजेगा, क्योंकि अंदर वाला सब कुछ जानता है, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। कभी कभी कोई बहस करता है ना किसी बात पे, हम बोलते अच्छा ठीक है, तुम्हें अपने अंदर की बात ज़्यादा पता है, हम कहाँ तक तुम्हारी बात को सिद्ध करेंगे, तुम अपने अंदर से पूछ लो, और तुम्हें लगता है तुम सही हो तो सही हो, फिर बात खत्म। क्योंकि बहुत अधिक किसी से बहस करके भी ना तो ज्ञान सिद्ध किया जा सकता है ना अज्ञान सिद्ध किया जा सकता है। हर एक अपना साक्षी आप है कि अंदर की स्थिति क्या है, तुम्हारा अंदर वाला क्या कहता है। अब जो तुम्हें अंदर से फील हो रहा है वो तुम जानते हो, तुम्हारा निश्चय क्या है। अब अपने निश्चय को आपको प्रगाढ़ करना है। बाकी मन की बातें करने बैठेंगे अगर, तो फिर तो आज तक एक भी ज्ञानी ना होता, हो सकता ही नहीं था। क्योंकि मन तो सबको कोई ना कोई कमजोरी सुनाता ही है। मन तो जरूर बताने आता है कुछ ना कुछ। तो जिसने मन की बात सुनी वो पार हुआ ही नहीं। दादाजी बोलते थे सालों बैठ जाओ यहां, फिर मन को पूछो तेरा गुरु से प्यार है, मन कहेगा ना, तेरा तो भी प्यार ही सच्चा नहीं है गुरु से। गुरु मन से पूछो गुरु तेरे को प्यार करता है, कहेगा ना, गुरु भी दूसरे को ज्यादा प्यार करता है, मुझे नहीं करता है। मन की तो ये हालत है। अब कहां भागे मन के पीछे। मन कौन है, दादा ने इसकी पहचान क्या दी, इम्पोस्टर है, ये झूठा है, झूठी बात करता है। मुझे मन की बात सुननी ही नहीं है, मुझे सुननी है अपने निश्चय की बात, विवेक की बात। मन की बात मुझे नहीं सुनने की है।
मन की सुनोगे तो भजन में क्या लाइन आई, सताएगा जगाएगा तू सारी रात मनवा। मन सारी रात पिटा मारेगा तुम्हें, कमजोरियों की लिस्ट लेके खड़ा ही रहता है ये सारा दिन, ना हंसने देता है, ना बोलने देता है, ना निश्चय करने देता है, बिठा देगा कमजोर बना के, रुलाएगा तुम्हें सारा दिन, दुखी करेगा। ज्ञान से खिल जाओ, खिलावट आनी चाहिए, खुशी आनी चाहिए, प्रसन्नचित्ता होनी चाहिए, हर वक्त ऐसे फूल की तरह खिले रहो, निर्भय, निर्विचार, निर्विकार, स्ट्रांग होके चलो। तुम दिन में कितनी बार हंसते हैं? शायद एक आध बार। सारा दिन तो तुम्हें अब मन बैठा है तंग करने के लिए। सत्संग में आने से पहले शायद फिर भी ज्यादा हंस लेते होंगे, अब तो यहां नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ज्ञान लगा के नहीं, गुरु तेरे को प्यार करता है कि नहीं, तू दूर हो गया, तू नजदीक हो गया, तू ऐसे हो गया, तू वैसे हो गया, सारा दिन मन बैठा है तुम्हारे पास, कोई ना कोई रोला मचा के। खिलावट क्यों नहीं आती? इतना अच्छा सत्संग सुनते हो, खिलते क्यों नहीं? क्यों तुम्हारे रोम रोम से हंसी नहीं आती? क्यों तुम्हारे चेहरे से नूर नहीं टपकता? क्यों तुम्हारे अंदर बहुत प्रसन्नता नहीं आती? पूछा है कभी कारण अपने से? क्योंकि संग मन का बहुत है, बहुत संग है मन का। बात भी करने आएंगे ना, इतना धीरे बोलेंगे, मन कहेगा धीरे धीरे बोल, ऐसे खुल के बोल, क्या बीमारी है, बोल, जोर से बोल। डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारी भी जोर से बोलते हो, भले बाहर और पेशेंट बैठे रहे, शर्माते हो, ये क्या सोचेंगे, हो इसको ये बीमारी है, हो इसका गला खराब है, हो इसको बुखार है, तो डॉक्टर के पास आया बैठा, वरना बीमार तो है ही। बात भी तुम लोग करते हो, तुम्हारे मुंह में कान लगाना पड़ता है, क्या क्या है? अरे भैया जोर से बोलो, क्या डर है तुम्हें? बोल जी में, वरना विच शेर बोल दे। वो तुम्हारी गिदड़ जितनी आवाज भी नहीं निकलती, शेर की तरह बोल, जोर से बात कर, अच्छे से बात कर। ये चीजें भी तुम्हें पीछे करती हैं, पता है? ढंग से बात ना करना, खुल के बात ना करना, ये चीजें भी तुम्हें पीछे करेंगी। खुल के बात कहो, क्या हो गया? गलती भी है, विकार भी है, खुल के कहो। गुरु से भी कोई बात करनी, खुल के कहो, मजा आएगा। जो व्यक्ति खुल के बात करता है वो खिल जाता है। और अगर ऐसे बने रहोगे ना मोगे से, और तो फिर जिंदगी भर ऐसे पड़े रहोगे, खिल नहीं पाओगे। कली भी आ जाए ना अगर टहनी पे, रोज देखते हैं खिली खिली, फूल खिला, फूल खिला। तुम जो इतने सालों से यहां बैठे हो, ये बंद कली काहे बने पड़े हो? एक ही कली है जो खिलती नहीं है, पता है कौन सी? छिपकली। एक कली है जो नहीं खिलती, बाकी कलियां तो खिलती हैं, पर ये छिपकली है जो खिलती नहीं, वही की वही रहती है। तो तेरे अंदर भी कुछ छिपा हुआ है, छिपकली हो तुम भी, जो खुल के नहीं बोलते ना, ऐसे खुली बात नहीं करते, हम उनका नाम मैंने रखा है छिपकली। इसके अंदर कुछ छिपा हुआ है, इसीलिए कली फूल नहीं हो पा रही। छिपकली छिपाए हुए अपने अंदर, कली ने फूल छिपाया हुआ है, पर जब प्रकट कर देती है तो फिर फूल कहने लगते। इतना अच्छा ज्ञान, इतना गुरु का प्यार सब मिल रहा है, फिर हमारे जीवन में खिलावट क्यों नहीं है? हम खिले हुए होने चाहिए ना। या तो गलत चल रहे हो, सीधी बात है, या तो गलत हो अंदर से, गुरु के अकॉर्डिंग नहीं हो, इसीलिए नहीं खिल पाते हो। वरना ना खिलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मेरे से आके वो, हमारा मन करता है हम भी हंसे, हमारा मन करता है हम, अब मन ही करता रहता है तो कभी प्रैक्टिकल कर लो उसको।
मन करने को मैं क्या करूं? छोटे बच्चे तो नहीं तुम्हें यहाँ थोड़ी पे हाथ लगा के हंसाऊं मैं, हंस भाई हंस। फिर मन करता है हंसने का तो हंसो, मन करता है बोलने का तो बोलो। सोचते ये भी इनको बताने वाली बात है, मेरा ना मन करता है हंसने का, तो व्रत क्यों रखा हुआ है? करवा चौथ तोड़ दे। क्यों व्रत रखा हुआ है? फिर हमारा मन करता है हंसने का तो हंसो, ये बताने वाली बात है। मन तुम हंसोगे हमको दिख ही जाएगा तुम हंस रहे हो, मुझे डिफरेंस पता है हंसने का और रोने का। तुम हंसोगे मुझे दिख जाएगा तुम हंसते हो, तुम बोलोगे मुझे सुन जाएगा कान, ठीक है। ये हमारा भी मन करता है हम हंसे, हमारा भी मन करता है हम बोलें, तो हंसो ना, शुरू करो। मैं प्यास लगी है पे उठ पानी पी ले, बताने का क्या मतलब? अब मुझे बताओ प्यास लगी है पे उठ पानी पी। मन करता है हम हंसे, तो कौन तेरे कंठ पे कौन राज करके बैठा है? कभी ये भी पूछो तेरे कंठ पे किसका राज है? पकड़ो कंठ पे, फिर मन का राज है। मन का राज है, कहता डांट ना पड़ जाए, फिर ये ना सोचें वो ना सोचें। एक तो तुमको इतनी टेंशन है ना, अपना मन तो संभलता नहीं, सबका मन संभालते फिरते। फिर वो मन में मेरे लिए क्या सोचेगा, फिर गुरु मेरे लिए क्या सोचेगा, फलाना क्या सोचेगा। तू अपने मन की सोच तो सही कर ले, हम सब अपनी कर लेंगे सही। तुम्हें ये भी टेंशन है, मन आके बैठ जाता है गले पे, अब तू हंसेगा, अब तू बोलेगा, फिर ये क्या सोचेंगे। अच्छा सोचेंगे तो हम सोचेंगे, अपने कर्म बनाएंगे, तेरा की। तू अपना हंस बोल मौज कर। मान लो 1 मिनट के लिए तुम्हारी बात सही है, हम कुछ सोचेंगे तुम्हारे लिए कि देखो अभी ये ऐसे करता है, अभी ये वैसे करता है, पहले इसने ऐसे किया। अच्छा मान लो हम सोचेंगे, चलो सोचेंगे, हम अपने कर्म बनाएंगे, तेरे घर से क्या जा रहा है, तू अपना मौज कर। हम सोच लेंगे, वैसे हमको सोचना धर्म नहीं है हमारा, क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, हम तो गले ही लगाने को बैठे। मान लो तुम्हारा मन कहता है तेरे लिए क्या सोचेंगे, तो हमारी सोच हमारे साथ, तूने ठेका लिया है मेरी सोच का, तू अपना हंस बोल नाच गा चल, चलता हो, क्या जरूरत है परेशान होने की। अब मैं नाचूं लोग क्या कहेंगे? जब लोग बंदर का नाच भी देख लेते हैं, तेरा नहीं देख लेंगे? तुम सोचते हो मैं नाचूं तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो बंदर का भी नाच देख लेते हैं, भालू का भी देख लेते हैं, फिर तेरा भी देख लेंगे। और तूने किसी को दिखाने के लिए नाचना है? अरे मेरा सांवल शाह मेरा यार, आज मैनू नच लैण दे, मैं तो अपने यार की यारी में नाच रहा हूं, मैं तो अपने भगवान को पाने की खुशी में मस्त हो रहा हूं। मैं तुम्हें हर बात में एक ना एक जंजीर पड़ी है, इतने दिन सत्संग सुन के जंजीरें क्यों नहीं तोड़ी? तोड़ो ये जंजीरें। विवेकानंद ने किताब लिखा, तोड़ो कारा तोड़ो। कारा माना कारावास, जेल। कहते तोड़ो कारा तोड़ो, ये जेल तोड़ दो। अब तुम भी अपने जेल तोड़ो, अपनी सलाखें तोड़ो, अपनी बेड़ियां तोड़ो। हर चीज में तुम बेड़ियां अड़ा के बैठे हुए हो और परेशान हो रहे हो। कोई ना कोई बेड़ी अड़ा रखी है। काय अड़ा के रखी है भैया? तोड़ो। हंसने के लिए भी तुमने बेड़ियां लगाई हुई हैं। कितने सेंटीमीटर होठ खोलने हैं, कब कब हंसना है, कितना हंसना है। हंसी अंदर से आने दियो। हंसी पर पता है रोक कहां से है? जो विचारों के पत्थर पड़े हैं। जब अंदर से हंसी आती है, रोकी नहीं जाती, सोची नहीं जाती, वो तो निकल जाती है हंसी। तुम्हारे अंदर से हंसी क्यों नहीं आ रही? क्या भार है? क्या भार है? कुछ खोया है तुमने? कोई नुकसान हो गया है तुम्हारा? या गुरु की कदर नहीं हुई तुम्हारे अंदर? भगवान के मिलने की कदर नहीं हुई अभी? कल बात चली ना, गुरुजी ने बोला, किसी ने कहा आपने भगवान देखा है? बोला हाँ मैंने तो देखा है, हम तो हंसे हैं, हम तो बोले हैं, हम तो खेले हैं उनके साथ, देखा है मैंने भगवान। या तो तुम्हें इतनी कदर नहीं है, या दुनिया में जो 2-4 घाटे पड़ गए उसको रोते रहते हो, ये चला गया वो चला गया,
फिर उसको रोके क्या करना? अच्छा हुआ चला गया तो भगवान के साथ जुड़ जा। आखिर कौन सा बंधन डाल के बैठे हो, अपने से पूछो तो, और तोड़ दो सारी बेड़ियां। मुक्त पुरुष की हंसी भी मुक्त है। एक बार किसी ने बोला गुरुजी को, ज्ञानी तो फिर चंचल नहीं है ना, गंभीरता है उसकी हंसी में। भगवान ने बोला, वहां मुक्त पुरुष की हंसी भी मुक्त है, हम तो जोर से हंसते हैं, ठाका मार के हंसते हैं, हाथ उठा के हंसते हैं। मुक्त पुरुष की हंसी भी मुक्त है। बोला ये भी तो अहंकार के बंधन में हो गई हंसी, मैं ज्ञानी हूं, जोर से नहीं हंसने का। मुक्त पुरुष की तो हंसी भी मुक्त है। और इसीलिए हम देखते थे उनकी हर चीज में मस्ती थी, उनके चलने में भी मस्ती थी, चलते थे मस्त, मतवाली चाल, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी जल्दी के, मस्ती में। मस्ती में चलना, मस्ती में बोलना, मस्ती से खाना। तुम 2 रोटी खाएंगे, 1 मिनट में खाई रोटी और आए, और वो आधा पौना घंटा आराम से लगाते थे, रोटी चाहे 1 खाएं, तसल्ली से। हर चीज में मस्ती। तुम वो मस्ती वाले क्यों नहीं हो? जितने अंदर से हर चीज से बेपरवाह होगे ना, उतनी मस्ती चढ़ेगी। जिसको रहेगी परवाह किसी भी चीज की, उसकी मस्ती गई। भाई पैर में पत्थर बांध के कौन तैर सका है आज तक? तैरने के लिए तो कोई बंधन नहीं होना चाहिए पैरों में, तब तैर सकते हो। पर अगर कोई पत्थर बांध ले पैर से और बोले मैं तैरूंगा, अब कैसे तैरेगा? आप भी जब तक कुछ बांधे हो अपने साथ, कुछ भी, पुराने ख्याल, पुरानी बातें, पुराने विचार, कुछ भी बांधे हो, आपका अंदर वाला फ्री नहीं होगा, मुक्त नहीं होगा। सर्दी आएगी ना, अभी छाती बंध जाएगी। डॉक्टर साहब छाती बंध गई, छाती बंध गई। ये छाती तो तुम्हारी सालों से बंधी हुई, अभी थोड़ा बंधी पड़ी है छाती। इतना बोझ डाले बैठे हो, मन का, मणों का मन बोझ है। काहे? खुल के हंसो, खुल के बोलो, मौज में रहो। क्या है तेरा कितना नफा नुकसान, सतगुरु सब बतलाते हैं। आजा नफा नुकसान कर देते हैं बराबर तेरा। क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं। पर बेड़ियां तोड़ो तो अंदर की। बंधन, हर चीज में तेरा मन बंधन फील करवाता है। ये भी बंधन, ये भी बंधन। इंसान को ना बाहर से बंधन है ही नहीं। यमराज वमराज कोई नहीं जो बंधन डालेगा तुम्हें। तुम आप ही अपने ऊपर बंधन डाले हो। रेशम का कीड़ा अपने ही मुंह से रेशम निकाल के उसमें लिपट के मरता है। इंसान की वही स्थिति है, सेम। तेरा ख्याल तुझे बंधन में ना डाले, बंधन है कौन सा? सुबह उठने से रात सोने तक। कई बार तो सुबह इस विचार से उठते हो, सारे क्या सोचेंगे, हम इतनी देर तक सो रहे हैं। देखा, सुबह उठना भी तुम्हारा सोच के। शादी में जाओ, पार्टी में जाओ, जो अच्छा लग रहा है पहन जाओ ना। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तुम्हें सारा काम लोगों के अकॉर्डिंग करना। कोई काम अपने अकॉर्डिंग करते हो? सारा काम दूसरों के अकॉर्डिंग कर रहे हो। खाना, पहनना, घूमना, हंसना, नाचना, सब दूसरों के अकॉर्डिंग। ये जितनी परवाह है दुनिया की, उतना छाती बंदी है तुम्हारी। यहां भार पड़ा है, दिक्कत हो रही है, उलझ रहे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, परेशानी परेशानी। पर अगर तुम अपना ये सब अंदर का भार फेंक दो उठा के एक बार, फिर देखो रिलैक्सेशन है या नहीं। ये उन्हीं ख्यालों का परिणाम है। मुक्त आत्मा को मन कहने आता है तू मुक्त नहीं है।
ये उन्हीं ख्यालों का परिणाम है। दुनिया में रोज नेगेटिव होते आए। अब यहां जितना मर्जी गुरु निश्चय करा ले, तुम्हारा तो कंसल्टेंट मन है। आजकल सारे डरे पड़े हैं ना, कोई भी एंट्री करनी हो, कोई पैसा, एक बार सीए से बात करें, एक बार सीए से बात करें, तुम्हारा ये सीए मन बैठा हुआ है। उल्टा सीए ABC होता है और वो CA है। मेरे को बीच में बी नहीं और C पहले A बाद में। हाँ, सोच के नाम रखा है उसका। भाई A को इधर करेगा, C को इधर करेगा, यही तो CA का काम है। एंट्रियां घुमाएगा, एडजस्टमेंट्स करेगा, उसका काम ही यही है, सीधे को टेढ़ा करना। इसीलिए उसका नाम CA है, AC नहीं है, CA है। CA साहब हैं ये, क्योंकि ये सब उल्टा पुल्टा करेंगे। तुम्हारा मन है, तुम्हारा CA सारी उल्टी कहानी सुनाता है वो बैठ के, दुखी करता है तुम्हें। कितनी देर दिन में मौज में रहते हो और कितनी देर टेंशन में रहते हो, कभी देखना। मौज वाला समय बड़ा कम, हंसने वाला समय बड़ा कम। आजकल तो नई बीमारी लग गई है, सारा दिन न्यूज ही देखते रहते। अब उस मोदी ने नया क्या कहा, पुराना क्या कहा, नया क्या कहा, पुराना, जो कहा सबके लिए कहा। बंद कर उसको ना, डब्बा चल रहा है सारा दिन, मोबाइल पे न्यूज चल रही है, व्हाट्सएप पे सारा जितने दोहे, जितने श्लोक, सारे वो बदल बदल के। कल किसी ने दिखाया, वो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सब आए, और मैं भी भूखा ना रहा हूं, मोदी भी कुछ ना ले जाए। चल भाई, सारे दिमाग ही उधर लगा दिया। हैरानी लगती है भाई, कुछ दिमाग भगवान की तरफ भी लगा लो, सारा दिमाग वहीं। अच्छा, जो होगा सबके साथ होगा, हमारे साथ नया होगा, उसकी भी टेंशन है। बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी। क्या करोगे परेशान होके, क्या करोगे परेशान होके? ज्यादा में ज्यादा उसको शो कर दो, जमा करा दो, उसका टैक्स भर दो, जान छुड़ा लो, बस आराम हो गया। परेशानी की बात क्या है परेशानी की बात, पर परेशानी है क्यों है? क्योंकि तुम्हें टैक्स भी नहीं भरना, तुम्हें पैसे भी बचाने, ये परेशानी। आग लगा दो, सिंपल, नाले में डाल दो, सिंपल। इतना बड़ा दिल नहीं है। अब इसीलिए बोझ है, सारा दिन मुंह बनाए घूमते रहते हैं, कहां जा रहे हो, कहां आ रहे हो, इससे मिल रहा हूं, उससे मिल रहा हूं, उससे मिल रहा हूं। भगवान बैठा ही है, उससे मिलने का टाइम खत्म हो गया। जो 1-2 घंटा आते थे वो भी गए, कहां गए? और फिर क्या कर लोगे? लाख चतुर तू बने, मगर वो सबसे बड़ा सियाना है। अब है ना कोई प्रारब्ध का खेल, है नहीं है? देखो क्या से क्या तमाशा बन गया एक दिन में। अब जीत चलो, तुम भगवान से आगे चल के दिखाओ। सारी तुमने सरकार से कर ली चोरी, सबसे कर ली, टैक्सें बचा ली, सब कर लिया। अब फिर भगवान ने उसकी मति दूसरी तरह फेर दी, सबका हिसाब इकट्ठा हो गया। एक एक का हिसाब करता भगवान, काफी टेंशन वाला काम था। सबका हिसाब इकट्ठा कर दिया, चलो भैया खत्म हो गया काम। फिर अब हाथ क्या आया? प्रारब्ध। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास, जो नहीं है तुम्हारा वो हरिओम है। अब क्या कर लोगे? तो जब हम जान रहे हैं सब कुछ ईश्वर से हो रहा है, बोझिल होने की क्या जरूरत है? अपने मन को, दादाजी की एक बात पक्की करो। हम तो सबको आजकल बता रहे हैं, कोई भी पूछ रहा है ना ये वो, हम कह रहे हैं दादाजी की बात है हमारे पास। तो एक वो बोलते थे, अधिक से अधिक क्या, इसके लिए अपने मन को तैयार कर लो। अधिक से अधिक क्या? बस अधिक से अधिक टैक्स देनी पड़ेगी, अधिक से अधिक पेनल्टी लग जाएगी, अधिक से अधिक क्या? बैठ जाओ आराम से। और याद रखना, जो तैयार है ना अधिक से अधिक क्या, उसका बिगड़ता कुछ नहीं। क्योंकि पैनिक एक ऐसी चीज है, घबराहट, झल्लाहट एक ऐसी चीज है जो गलत डिसीजन करवाती है। लोग पैनिक में आके ही तो बक रहे हैं एक दूसरे के आगे, मेरे पास इतना, मेरे पास इतना, मेरे पास इतना। चुप बैठ, देख तो सही अभी इतना टाइम पड़ा है। पैनिक,
जो ये पैनिक क्रिएट होता है ना अंदर, ये बड़े नुकसान वाली चीज है। पैनिक ही तो क्रिएट हो गया, और क्या हुआ है। लेकिन आराम से बैठो, जिंदगी का हर हल शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा। चाहे वो माया का काम हो, व्यवहार का काम हो, चाहे वो सत्संग में तुम बढ़ रहे हो, हर चीज को रिलैक्सिंगली लो, बहुत रिलैक्सेशन से। पर तुम्हें शायद रिलैक्सिंग का अर्थ ही नहीं आता है। वो आदमी सो रहा था स्विमिंग पूल के किनारे, होटल में रहने गया हुआ था, तो वहाँ स्विमिंग पूल के किनारे वो बेड से डाल देते, उस पर लेटा पड़ा था। वेटर आया, तो वेटर आएगा भाई, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी, जा रहा था, सर आर यू रिलैक्सिंग, कहता है नो। थोड़ी देर में दूसरा वेटर आया, आर यू रिलैक्सिंग, नो। गुस्सा आ गया, कहता है पता नहीं कौन है रिलैक्सिंग, और ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। जगह बदल ली, दूसरी जगह जा लेटा। फिर एक वेटर निकला, सर आर यू रिलैक्सिंग, नो। और वेटर हैरान, ये नो क्यों कहता है, सुख से सो रहा है। उठ के वहां से गया एक जगह, कोई सरदार जी सो रहे थे, उसको कहता है आर यू रिलैक्सिंग, बोला यस। वो तो आराम से सो रहा था, बोला यस। बोला ले तेनू उत्थे लभदे पे मैनू परेशान करता है, ढूंढाई तेरी हो रही है और मेरे को परेशान कर दिया उन लोगों ने, मुझे बार बार कहते हैं आर यू रिलैक्सिंग। तो तुम लोगों को भी शायद रिलैक्सिंग का अर्थ नहीं आता, आता है? अगर रिलैक्सिंग का अर्थ आता है तो रिलैक्स होके जियो। सारा दिन दिमाग में खेचलें क्यों डाली हुई हैं, क्यों डाली हुई हैं? भगवान मेरे से नाराज है, गुरु मेरे से नाराज है, रिश्तेदार मेरे से नाराज है, फलाना मेरे से नाराज है। क्यों भाई? तू आखिर ऐसा क्या है जो हम सब तेरे से नाराज हैं? क्या मिलना है हम सबको तेरे से? मन की कहानी। आप भी मेरे से नाराज हैं कि मैंने कहा मैंने चिट्ठी लिखी है तेरे पास कि मैं नाराज हूं, फोन किया मैंने तेरे पास मैं नाराज हूं। भाई नाराज होएंगे तो हम इन्फॉर्म तो करेंगे ना, हम नाराज हैं हमें मना लो। फिर जब मैंने कहा ही नहीं मैं नाराज हूं, तो तुम्हारा मन कह रहा है नाराज होंगे तेरे से। अभी बिना मतलब का बंधन नहीं है तुम्हारा, बगैर मतलब की टेंशन नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को खुद भी अपलिफ्ट करना आना चाहिए। मेरे ना हंसने का कोई कारण ही नहीं, इसलिए मैं हंसता हूं। एक बच्चे की तरह गुरु के पास आओ, बालकवत हो जाओ, बच्चे की तरह किलकारियां मार मार के हंसो, खुश हो। कितनी अच्छी जीवन मिली है। कभी सोच के देखो, कोई क्लब, कोई पिक्चर, कोई और एंटरटेनमेंट का साधन क्या हमें अंदर से इतना खुश कर सकता था, इतना साफ कर सकता था? खुशी भी वहां थोड़ी देर की थी। गुरु ने कितनी कृपा की है, मन साफ करके अंदर की हंसी दी है, अंदर की खुशी दी है। चले जाओ क्लब, चले जाओ पार्टी, चले जाओ, कितनी देर का मजा, फिर वापस। पर आज गुरु की कृपा देखो, कभी महसूस करके देखो, एक सत्संग के स्थान पर ही आते हैं ना हम, ऐसे लगता है पता नहीं कौन सी पॉजिटिव एनर्जी आ गई है अंदर। कभी फील किया इस बात को? कभी गुरु का ऑरा, गुरु की शक्ति महसूस की? कैसा ही विचार लेके आ जाओ, क्या कृपा है भगवान की, यहां के सब भूल जाता है। शरीर का कैसा कष्ट लेके आ जाओ, क्या कृपा है भगवान की, यहां बैठते ही सब भूल जाता है। मन कितना बोझिल ले आओ, क्या कृपा है भगवान की, सीढ़ी पे पैर रखो, दहलीज पे पैर रखो, ऐसे लगता है मेरे बोझ ही हट गए हैं सारे। एहसास किया? फिर उस एहसास में रहो, हमेशा खुश रहो। बल्कि अपने मन को सुनाओ, मैं 1 मिनट भी उदास होता हूं तो जैसे भगवान को गाली देता हूं। मुझे 1 मिनट के लिए भी मुंह टेढ़ा नहीं करना,
1 मिनट के लिए भी उदास नहीं होना, मुझे खुश रहना है। एवर स्माइलिंग, एवर इन मूड, एवर यंग, एवर फ्रेश। वाह भाई वाह, जो है बहुत अच्छा है। हमारे एक सत्संगी के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। अब वो आए रेड करने, वो माई उनको बिठा के बैठ गई, चाय ले आई, मिठाई ले आई। वो कहे हमें काम करने दो। बोलो करना ना, चाय तो पियो। वो बोले मैडम आप इतने रिलैक्स कैसे हैं? बोली मेरे गुरु ने कहा है सरव में पेखे भगवान। आप भी भगवान रूप आए हो, आपसे भी डरने की जरूरत नहीं है, आप भी भगवान रूप हो। वो बैठ गए, उससे आधा घंटा सत्संग सुन के और चले गए। गुरुजी को बता रही वो अगले दिन आके, बोले भगवान कल तो ऐसा हुआ। वो आधा घंटा सत्संग सुन के चले गए। बोले हमने कहीं नहीं देखा, लोगों के हाथ पैर पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं, और आप आराम से चाय ला रही हैं, चीज़ें ला रही हैं, खिला रही हैं। बोला मेरे को तो गुरु ने कहा है सरव में पेखे भगवान, आप भी भगवान रूप आए। वो बोले ऐसा कौन सा ज्ञान है? शुरू हो गई। उनको बोला तुम आना, मैं गुरु जी से मिलवाऊंगी तुम्हें। हमारे भगवान इधर ही रहते हैं लखनऊ में, आप लोग आना, मैं मिलवाऊंगी आपको। तो देखो भगवान देखने का कितना फायदा भी हुआ। सब में बड़ा फायदा मन रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं। ये बेड़ियां तोड़ो ज्ञान से। जो मन ने तुमको जकड़ रखा है ना, जंजीरें बांध बांध जकड़ रखा है, अब ये सब जंजीरें अपनी तोड़ डालो, खुशी से चलो, आनंद में रहो। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। ये मन आएगा कहने, रो भाई रो तेरी औरत विधवा हो गई। बोलो नहीं मैं जिंदा बैठा हूं, होश में हूं, मैं चुप रह। ये आएगा कहने तू कैसे हंस सकता है, अभी तो निश्चय ही नहीं हुआ। बोलो हंसते हंसते निश्चय करूंगा। जरूरी है रो के निश्चय करना है? तेरे पर अभी कृपा नहीं हुई, बोलो हंसूंगा, खुश रहूंगा, अपने आप कृपा बरसेगी। बहुत कृपा हो रही है, मैंने समझी नहीं है। मन को जवाब देना भी हमें आना चाहिए। कभी कभी तो आप मन को जवाब ही नहीं दे पाते। मन को जवाब दो। मन क्यों कमजोरी की कोई बात लाके मुझे कमजोर बनाए? मैं पढ़ूंगा ही नहीं कमजोर, मैं अपने निश्चय में रहूंगा, बस बात खत्म। मेरी प्रसन्नता का आधार दूसरे थोड़ी हैं। वो ऐसा करे मैं खुश हूं, वो वैसा चले मैं खुश हूं। नहीं, मैं तो अपने भगवान की याद में सदा खुश हूं। लक्ष्मी जी कह रही भगवान मैं आपकी सेवा करती हूं इसलिए आप प्रसन्न हैं, आनंद में रहते हैं। बोला नहीं, तेरे को अभी कोई भक्त पुकारे तू तो चली जाएगी। फिर भगवान आपके आनंद का रहस्य क्या? कहते हैं मैं तो अपने गीता वाले ज्ञान से आनंद में हूं। तो अभी पैर दबा रही है, अभी तेरा भक्त बुलाएगा, उसको धन देने चली जाएगी, फिर मैं रोऊं? मैं तो अपने गीता वाले ज्ञान से आनंद में हूं। तुम भी अंदर धारणा कर लो पक्की, निश्चय कर लो, मैं अपने ज्ञान से आनंद में हूं, मैं अपने गुरु के कारण आनंद में हूं, मैं गुरु की अच्छी समझ के कारण आनंद में हूं और हमेशा प्रसन्नचित रहता हूं। मेरा कुछ है ही नहीं तो मेरा नफा नुकसान क्या होना? कभी कभी मान अपमान लगता है तुम्हें, तो भी अंदर निश्चय करो, तू मैं मान निमाणी, मैं तो नहीं मानी, मेरा मान तो मेरा भगवान है। मेरा अपना कोई मान ही नहीं है जो मैं चिंता करूं। मेरा कोई मान करेगा, मेरा कोई अपमान करेगा, कहां से करेगा? मेरा मान तो मेरा भगवान है। मैं तो उनकी कृपा पे आधार पे बैठा हूं। बस मन को भी दो जवाब दे के भगा दो, अपना निश्चय में रहो। यही तो आज पक्का कराया गीता भगवान ने सारा। अपने निश्चय को भी बार बार ऐसा हिलाओ मत मन के कहने से, शायद अभी निश्चय नहीं हुआ, शायद अभी सब हुआ पड़ा।
बाकी जो रह गया हो रहा है धीरे धीरे। मैंने आज तक क्या किया जो अब करूंगा? अभी तक भी भगवान ने खुद आगे बढ़ाया, आगे भी वही बढ़ाएंगे। गुरु ने ही कृपा करी है ना। ये तो हम सबका अनुभव है कि आज तक जो भी उपलब्धि हुई है वो कृपा है उनकी या कुछ और है। हमने क्या कर ली मेहनत? गुरु की कृपा हुई है वो भी। बस आगे भी मुझे उनकी कृपा पे विश्वास है। जिन्होंने आज मुझे संभाल रखा है आगे भी वही संभालेंगे। अगर बच्चा मां की गोद में है, टिकट लेनी है या नहीं मां को पता, बच्चे को पता है क्या? बच्चा ऐसे ही डरता है, मेरी टिकट नहीं ली। कभी कभी डराते हैं ना बच्चे को, तेरी टिकट नहीं ली तेरे को पुलिस पकड़ लेगी। अनजान है बच्चा, डर जाता है। पर समझदार व्यक्ति जानता है कि मां अपने आप लेगी टिकट, मुझे क्या। तो हमारी मुक्ति का टिकट हमारे भगवान ने लिया है। आ भी जाए चेक कर, बोलो ये मां बैठी है ना, इससे पूछो मेरे पास कोई पैसे हैं मैं टिकट लेता। मां को पता। तो धर्मराज जब लेखा मांगे, नाम लिखा दूं तेरा। मान लिया अब सतगुरु मेरे, ठेकेदार तू मेरा। जब मैंने अपना आप सौंप दिया तो ठेका मेरे भगवान का। अब अगर मैं मुक्त ना हुआ उसकी लाज जाएगी, मैं क्या करूं? अपनी लाज बचाए, मेरे पे एहसान थोड़ी करेगा, अपनी लाज बचाएगा। बदनामी हो जाएगी तेरी वे, मेरी तो जिंदगी कट जाएगी, तेरी बदनामी हो जाएगी। द्रौपदी की लाज जाए तो कृष्ण की बदनामी। बस फिर हम भी बैठे हैं विश्वास करके, डोरी दे दी तो दे दी, अब मैं क्यों सोचूं? अब बताओ निश्चय है या नहीं है? हाँ,